सोनिया गांधी के कार्यकाल की तारीख करीब है। 10 अगस्त को उनका कार्यकाल बतौर अंतरिम अध्यक्ष खत्म होने वाला है और इसी वजह से राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की सबसे जोरदार डिमांड कोई और नहीं बल्कि अशोक गहलोत की तरफ से हो रही है। मीटिंग का मुद्दा कुछ भी हो, अशोक गहलोत मौका देखते ही अपनी मांग पेश कर देते हैं। अशोक गहलोत को इसमें फायदा भी साफ साफ नजर आ रहा है। आखिर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में ठिकाने लगाने में गांधी परिवार के करीबी ही तो सबसे ज्यादा काम आए। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को राजी न होने की सूरत में संदीप दीक्षित जैसे नेता तो कह ही चुके हैं कि कांग्रेस में कम से कम आधा दर्जन लोग हैं जो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता से उसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। संदीप दीक्षित के बयान पर शशि थरूर का कहना है कि वो अधिकांश कांग्रेस नेताओं के मन की बात रही। मन की बात व्यक्त करने के तरीके भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि अब तो दर्द सहने की आदत सी पड़ चुकी है। सचिन पायलट की बगावत के बाद भी कपिल सिब्बल का अंदाज ऐसा ही रहा। हम कब जाएंगे जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की हालिया सक्रियता भी तो कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है जैसे वो फिर से कमान संभालने की तैयारी कर रहे हों। राहुल गांधी के नए वीडियोस यूं ही तफरीह के लिए तो नहीं बनाए जा रहे होंगे। जो बात अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं, देखा जाए तो वो राहुल गांधी पर कहीं ज्यादा लागू होती है। अच्छी अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी के नए वीडियो भी आने शुरू हो चुके हैं और सभी अंग्रेजी में हैं। सबटाइटल जरूर हिंदी में है। अब अगर राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद बनने के बाद दक्षिण भारत पर फोकस कर रहे हैं तो बात और है, वरना हिंदी पट्टी के लोगों के लिए तो ये अजीब बात है। किसी भारतीय नेता के अंग्रेजी भाषण का हिंदी अनुवाद स्क्रीन पर पढ़ना। टेक्स्ट डबिंग का तरीका डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स में काफी पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन वो तरीका राजनीति में भी कारगर हो सकता है ऐसा जरूरी तो नहीं। वो भी तब जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी हो, जिसकी वाक्पटुता का लोहा दुनिया के बड़े बड़े नेता मानते हैं। लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी में ज्ञान देकर राहुल गांधी किस ऑडियंस को संबोधित करना चाह रहे हैं। जब ममता बनर्जी जैसी नेता मानती हों कि राष्ट्रीय स्तर पर वे इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी हिंदी नहीं आती, इसलिए बेहतर तो ये होता कि राहुल गांधी वे बातें हिंदी में ही बोल देते। आखिर अंग्रेजी भाषण भी तो कोई और ही तैयार करता होगा। ये बात भी वो खुद ही एक बार शेयर कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने वीडियो का फॉर्मेट बदल दिया है, लेकिन कंटेंट पुराना ही है। आखिर किसी को पुरानी चीजों में कितनी दिलचस्पी होगी और क्यों? अगर सचिन पायलट की ही तरह राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करने की स्थिति में अशोक गहलोत होते तो यही कहते, अच्छी पैकेजिंग से कुछ नहीं होता। सचिन पायलट का केस भी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की वही फसल है जो राहुल गांधी ने काफी पहले बोई थी। पंजाब से शुरू हुई ये कहानी हरियाणा में अशोक तंवर और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से होते हुए राजस्थान पहुंची है। कांग्रेस में जगह जगह अब जो बदलाव किए जा रहे हैं वे भी पुराने जैसे विवादों की नई पैकेजिंग ही लगती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में संभावित फेरबदल का पैमाना भी यही हो सकता है, जिसमें लड़ाई के मोर्चे पर अजय कुमार लल्लू, हार्दिक पटेल और डीके शिव कुमार जैसे नेताओं को आगे करने की रणनीति होगी। अब अगर कुछ नेता आगे किए जाएंगे तो जाहिर है ऐसे बहुतेरे होंगे जो दरकिनार भी किए जा सकते हैं। बदलाव के दौर में भी तो नपेंगे वही नेता जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, वरना अस्तबल से घोड़े वाले ट्वीट के साथ जगाने की कोशिश में कांग्रेस नेतृत्व को नाराज तो कपिल सिब्बल ने भी किया ही होगा, लेकिन उनको कोई क्यों छुएगा? फिर कांग्रेस के मुकदमे कौन लड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब से राजस्थान का सियासी संकट शुरू हुआ है, कांग्रेस के कई नेता सोनिया गांधी को अपने हिसाब से सलाह दे चुके हैं, लेकिन सलाह देने वालों का क्या हुआ ये संजय झा बेहतर बता सकते हैं। संजय झा को पार्टी से निकाल दिया गया तो संजय निरुपम को निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई। कपिल सिब्बल को छेड़ा नहीं जा सकता, इसलिए सोनिया गांधी मन मारकर रह गई होंगी।
लेकिन इन सब की परवाह किए बिना मार्गरेट अल्वा ने राजस्थान संकट का एक नया समाधान सोनिया गांधी को सुझा दिया। मार्गरेट अल्वा ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक प्याली चाय पिलाने के लिए 10 जनपथ बुला लें तो दोनों के बीच की सियासी कड़वाहट दूर हो सकती है। साथ ही राजस्थान का सियासी संकट भी खत्म हो सकता है। अल्वा ने कहा कि सोनिया अपने सरकारी आवास पर दोनों नेताओं को बुलाकर विवाद का समाधान कर सकती हैं। उन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस का एक जुझारू और उभरता हुआ सितारा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई नहीं चाहता कि वो पार्टी छोड़कर जाएं। उन्होंने कहा ये युवा नेता उस टीम में शामिल होने वाले थे जिसे राहुल गांधी बना रहे थे। पार्टी के निर्णय प्रक्रिया में हाईकमान को युवा नेताओं को भी समायोजित करने के तरीके खोजने होंगे। अब मार्गरेट अल्वा की बात मानकर सोनिया गांधी 2 प्याली चाय तो खर्च करने से रहीं, क्योंकि इस सियासी संकट के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने पर उतारू हो गई है। देश भर में हर राजभवन को घेरने की कांग्रेस की योजना है। अशोक गहलोत तो कलराज मिश्र से 2-2 हाथ कर ही रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र पर बीजेपी और केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहती है और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के अनुरोध को अनसुना कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को गवर्नर से मुलाकात की थी और राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी ताकि वो मौजूदा संकट में फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर सकें। लेकिन राज्यपाल ने उचित प्रक्रिया नहीं अपनाने का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसके बाद अशोक गहलोत ने शनिवार को पार्टी विधायक दल और कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास करवाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो कांग्रेस के विधायक राष्ट्रपति से मिलेंगे और राज्य में संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना भी देंगे। कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि बहुमत साबित कर वो ये संदेश दे सकें कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक और सहयोगी दल टस से मस होने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग सरकार से सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत ने बॉलीवुड स्टार्स के पाक कनेक्शन की बात कहकर भूचाल ला दिया और अब तो सरकार हरकत में आ गई है। सरकार के कहने के बाद अमेरिका में एक पाकिस्तानी और भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों को काली सूची में डाल दिया गया, जिसकी जानकारी शिवसेना के सांसद ने सरकार को दी। सरकार को लगने लगा कि बॉलीवुड में जारी इस काले खेल से अब पर्दा उठना ही चाहिए, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी के सहयोगी वकील इश्करण सिंह भंडारी ने दी। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के पत्र को संज्ञान में लिया है। पीएम मोदी द्वारा बीजेपी नेता के पत्र को संज्ञान में लेने के बाद उक्त मामले में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ती नजर आ रही है और इस बाबत वकील इश्करण सिंह ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच के लिए लिखे पत्र का संज्ञान ले लिया है। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र को शेयर किया, जिसे 15 जुलाई को पीएम मोदी को लिखा गया था। दूसरी तरफ बॉलीवुड के स्टार के पाकिस्तानी कनेक्शन होने की बात ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अंडरवर्ल्ड से संपर्क की बात बीच बीच में सामने आती रही है, लेकिन अमेरिका में एक पाकिस्तानी और भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों को काली सूची में डाले जाने के बाद वे सुर्खियों में हैं। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र में लिखकर अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक रेहान सिद्दीकी और राकेश कौशल तथा दर्शन मेहता के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। शेवाले ने कहा
कि सिद्दीकी ह्यूस्टन में एक रेडियो स्टेशन का मालिक है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों और भारत विरोधी दुष्प्रचार में संलिप्त रहता है। रेहान सिद्दीकी, राकेश कौशल और दर्शन मेहता को ह्यूस्टन के महावाणिज्यिक दूत की अनुशंसा पर काली सूची में डाला गया। इसके पहले बीजेपी के उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा ने आरोप लगाया कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्स का पाकिस्तान से रिश्ता और इसकी ISI से कनेक्शन है। उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ बेहद चौंकाने वाली कड़ियां सामने आई हैं, जिनमें बॉलीवुड के कुछ लोगों के निजी और बिजनेस को लेकर पाकिस्तान और NRI लोगों से रिश्ते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ाते हैं। इनके पाकिस्तानी सेना और ISI से लिंक हैं। मैं देशभक्त बॉलीवुड के लोगों से कहूंगा कि उनके नाम उजागर करें। हालांकि पांडा ने किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन उनके ट्वीट के बाद अल सिकंदर नाम के एक शख्स ने कई ट्वीट कर सनसनी मचा दी। सिकंदर ने कैलिफोर्निया के रहने वाले अलगाववादी नेता टोनी अशाई के साथ तस्वीरों वाले फोटोज शेयर किए। टोनी अशाई पर कश्मीर में युवकों को भारत के विरुद्ध भड़काने का आरोप है। ये भी बताया जाता है कि उसके बेटे बिलाल अशाई ने कश्मीर के युवकों से हथियार उठाने की अपील की थी।